खान साहब की क़ियादत में, आफ्ताब साहब की मेहनत और वहां पर मजलिस के जिम्मेदारों की मेहनत की वजह से 5 साल हम सीमांचल की सरजमीन पर काम करते रहे, मेहनत करते रहे। हम सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई का आगाज किया था। 5 साल पहले तक सीमांचल का नाम लेने से लोग कतराते थे। आज वक्त के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को, उनकी हुकूमत के वज़रा को कहना पड़ रहा है कि हाँ, सीमांचल से इंसाफ होगा। सीमांचल का नाम मजलिस के अरकान ने लिया था। 5 साल हमने मेहनत की। 2019 के लोकसभा के इंतखाबात में मजलिस ने हिस्सा लिया। अख्तरुल ईमान मजलिस के उम्मीदवार थे। 3 लाख वोट अख्तरुल ईमान को हासिल हुए। 3 लाख वोट। हमको कामयाबी नहीं मिली, हम समझ रहे थे, हमारी उम्मीद थी कि हमको कामयाबी मिल जाएगी। खैर, अल्लाह का फैसला, अल्लाह जानता है, अल्लाह जो कुछ करता है उसमें बेहतरी होती है। असेंबली के इंतखाबात हुए। मजलिस ने 20 सीट पर इलेक्शन लड़ा और 20 में 5 सीट पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सीमांचल की जनता ने कामयाब किया। आज आप जाकर देखिए, यूट्यूब पर मजलिस के अरकान असेंबली की तकारीर हैं जो बिहार के विधानसभा में खड़े होकर बेबाक और बेखौफ तरीके से वक्त की हुकूमत के सामने आंखों में आंखें मिलाकर सीमांचल की जनता के इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। चाहे मजलिस के अख्तरुल ईमान जो वहां के सदर हैं और बिहार असेंबली में मजलिस के कायद मुकन्नना है, अख्तरुल ईमान की क़यादत में मजलिस के 5 अरकान वहां पर असेंबली में सीमांचल के इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं, सीमांचल की पसमानदगी के खिलाफ लड़ रहे हैं। यही तो काम हमको करना है जो बरसों से उन लोगों को मौका मिला था जो सीमांचल से इंसाफ नहीं किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज बिहार में मैं आपको वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक नई तारीख रकम करेगी। ये मीडिया के लोग बड़े फिक्रमंद रहते हमारे एमएलएस के ताल्लुक से, बिहार के हमसे ज्यादा इनको फिक्र रहती है। वो आपके एमएलए, अरे भाई जाके मिलना है। चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, बीजेपी के साथ है, मगर चीफ मिनिस्टर है। सीमांचल के इंसाफ के लिए उनसे मिलना पड़ेगा, उनसे मुतालबा करना पड़ेगा। नहीं आ क्यों मिले? अरे भाई आप फिक्र मत करिए, हमारे घर की फिक्र हमको है, अपने घर की फिक्र करो। आप अपने घर की फिक्र करो, मगर अपने घर की फिक्र नहीं आपके मिलेंगे बराबर, लड़ेंगे नीतीश कुमार से, नुमाइंदगी करेंगे। और अगर नीतीश कुमार की सरकार सीमांचल से इंसाफ नहीं करेगी तो इंशाअल्लाह ताला पूरे सीमांचल में चक्का जाम किया जाएगा, नेशनल हाईवे को बंद करके रख दिया जाएगा। ये ताकत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में भी। उस वक्त आप ये नहीं बोलना अरे आप पहले नहीं मिले थे, तो ये मिल रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं, असेंबली में आवाज उठा रहे हैं। और फिर हमारे पास तो एहतजाज करने का बुनियादी राइट है जो संविधान और आइन और कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया। मैं सीमांचल की और बिहार की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं, वहां के मजलिस के सदर मोतमदीन का, वहां के गरीब जनता, वहां की हमारी इज्जतदार माँ और बहनों का, जिन्होंने मजलिस के इस उम्मीदवारों को कामयाब कामरान किया। मैं अल्लाह से बार बार गिड़गिड़ा कर भीख मांगता हूं कि या अल्लाह, जो उम्मीदें सीमांचल की अवाम मजलिस के अरकान असेंबली से वाबस्ता की हैं, अल्लाह उन तमाम उम्मीदों को, उन तमाम कामों को हमसे करा दे। मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आप भी दुआ फरमाइए और हम भी इंशाअल्लाह ताला मजलिस के अरकान के साथ उनको तरगीब देते रहते हैं, उनके हौसलों को बुलंद रखते हैं, उनको बार बार समझाते हैं, ताकीद करते हैं कि देखो ये काम करना है, सीमांचल के लिए काम करना है, सीमांचल के इंसाफ के लिए लड़ना है। सीमांचल में जब सैलाब आता है तो सैलाब को रोकने के लिए बांध का काम होना जरूरी है। सीमांचल में पुरुलिया को दूसरा बिहार का कैपिटल बनना जरूरी है। सीमांचल में बच्चियों के डिग्री कॉलेज की जरूरत है। ये मजलिस की लड़ाई है और ये लड़ाई जारी और सारी रहेगी। मैं इस मौके पर गुजरात के हमारे सदर जनाब साबिर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। सिर्फ 20 दिन की मेहनत थी,
20 दिन की मेहनत थी गुजरात में। 20 दिन की मेहनत में वहां पर मजलिस का पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ गुजरात की रियासती इलेक्शन कमीशन में, और 20 दिन की मेहनत में अल्लाह सुब्हानाहु व तआला ने अहमदाबाद की बल्दिया में मजलिस के 7 अराकीन बल्दिया को कामयाब किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस जमात का सियासी सफर का आगाज मरहूम कायद सालार मिल्लत और उनके साथ तमाम लोग जब पहले मजलिस ने इलेक्शन लड़ा, ये बात इन नौजवानों को याद रखना जरूरी है। आज अगर मजलिस को अल्लाह ने इतना बड़ा मुकाम अता किया तो हर बड़े काम के लिए एक छोटा कदम उठाना पड़ता है। हर बड़े काम की और एक बड़ी मंजिल को हासिल करने के लिए छोटा काम करना पड़ता है, और उन लोगों ने किया जिसको दुनिया जानती नहीं थी। अब्दुल वाहिद ओवैसी हो, सलाहुद्दीन ओवैसी हो, शेख मोहम्मद अख्तर हो, हबीब मोहम्मद खान डल्लाजी हो, कर्नल सिराजुद्दीन हो, गुलाम गौस खान साहब हो, इसको दुनिया नहीं जानती थी इन लोगों को। आज असदुद्दीन ओवैसी को दुनिया जानती है, मगर इनको दुनिया नहीं जानती थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन्होंने मेहनत की, पहला बल्दिया का इलेक्शन लड़ा। तो अगर मैं गलत ना कहूं तो शायद पाशा कादरी साहब को ज्यादा याद होगा, 17 अराकीन बल्दिया मजलिस के कामयाब हुए थे, जिसमें से 4 या 5 दलित थे। आपको मालूम कि आपकी जमात के लिए, मजलिस के लिए एक लड़की शेफाली जिसका नाम है, जिसने 3 साल दारुसलाम में बैठा, दारुसलाम में बैठकर मजलिस के काम को देखती थी। मरहूम कायद सालार मिल्लत बक़ैद हयात थे। उसके बाद उस स्कॉलर ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर पीएचडी लिखी, उसको कबूल भी कर लिया। मेरी आपसे गुजारिश है कि पीएचडी की रिपोर्ट पढ़िए, उस पीएचडी की रिपोर्ट पढ़िए। मैं कई लोगों को भिजाया जो मजलिस पर तनकीद करते। मैंने कहा ये रिपोर्ट है, बोले कहां की है? मैं कहा ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की पीएचडी की भी रिपोर्ट है, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने एक्सेप्ट किया, कबूल किया। कई लोगों ने पढ़कर कहा कि सालार अपनी शादी के बाद किसी ने उनको फोन करके सालार को कहा कि फला मुकाम पर फसाद हुआ है, तो मरहूम कायद अपनी शादी की रात उस मुकाम पर पहुंच गए। तो लोगों ने कहा कि सलाहुद्दीन ओवैसी, हम देखना चाह रहे थे कि तुम शादी की रात को आओगे या नहीं आओगे। इस पीएचडी में लिखा हुआ है। क्योंकि हम जब बोलते थे अपने जलसों से तो मुखालिफिन बोलते थे, अरे ये देखो बड़ी शुरू कर दिए इन्हों। अरे मेरे दोस्त, ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की पीएचडी की रिपोर्ट है। हसन अफंदी गोल्डी को कहा कि जाओ गोल्डी, दिल्ली से फोन कर जाओ, फौरन जाओ मौला अली को। वहां गए, कंप्लेन करवाया। और अगर कोई संघ परिवार के लोग समझ रहे हैं कि हम उन पे नजर नहीं रखें, हम नजर रखें आप पे, हम नजर रखें आप पे। आप ये मत समझिए कि जो गलती बिहार में वहां की हुकूमत ने या बंगाल में बंगाल की हुकूमत ने जो गलतियां की हैं, हम तो यहां पर यहां की हुकूमत से भी कह रहे हैं, जरा आप एक रिपोर्ट मंगवा लो इन रियासतों की जहां पर ये तमाम कारनामे अंजाम दिए, और उसके बाद एक लाहेमल तय करो आप। हम चाहते हैं कि तेलंगाना में अमन हो, हम चाहते हैं कि अहमदाबाद में, बल्कि पूरे भारत में अमन मजबूत हो। और अमन मजबूत उस वक्त होगा जब मुसलमान, दलित, सिख को इंसाफ मिलेगा। इंसाफ मिलना चाहिए, और इंसाफ मिलने के लिए क्या है कि आप उनको इंसान के तौर पर देखो, उनको हिकारत की नजर से मत देखो। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती आई है और करती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं इस मौके पर फिर से इस बात को दोहराता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भारत के किसानों के साथ खड़ी हुई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी तरफ से उन तमाम 200 किसान जिनका इंतकाल हो गया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन मरने वाले किसान खानदानों के साथ खड़ी है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह
उन मरने वाले खानदान और परिवार को अल्लाह सब्र दे। हम इस बात का मुतालबा करते हैं नरेंद्र मोदी वजीर आजम से कि किसानों की बात को मान लिया जाए। ये 3 कानून को मोदी सरकार खत्म करे। ये कोई आसमान का सहीफा नहीं है कि आप इस कानून को वापस नहीं ले सकते। नरेंद्र मोदी सिर्फ अपनी अनानियत के लिए, अपने गुरूर के लिए अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं कभी नहीं सुनूंगा। आपसे हम कहना चाह रहे हैं मिस्टर मोदी, यकीनन आप गरीब खानदान से उठकर भारत के वजीर आजम बने, आपने गरीबी को देखा है अगर, तो आप इन किसानों की बात को मान लो। 200 किसान एहतजाज में अब तक मर चुके हैं। मैं सलाम करता हूं पंजाब के किसानों को, मैं सलाम करता हूं हरियाणा के किसानों को, मैं सलाम करता हूं उत्तर प्रदेश के किसानों को, सलाम करता हूं राजस्थान के किसानों को, मैं पूरे भारत के किसानों को सलाम करता हूं। आप अकेले नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं। आपके मुतालिबात हक बजानिब हैं और सरकार को उनकी बात को सुनना है। अरे अगर हमारे टेबल के ऊपर चावल आती है, रोटी आता है, दाल आता है, तरकारी आती है, तो वही किसान की वजह से जो मेहनत और जुस्तजू करता है, उस जमीन पर, बंजर जमीन पर चलाकर उसको नरम करके बीज बोकर मेहनत करके फसल को उगाता है। कैसी ऐसी हुकूमत है जो इन गरीबों की तकलीफ को नहीं समझ रही? क्या फायदा मिस्टर मोदी आपके 300 एमपी का, जब आपके 300 और आपकी हुकूमत में गरीबों के ताल्लुक से धड़कता हुआ दिल ना हो? क्या फायदा ऐसी हुकूमत का जो 200 किसान मर गए, एहतजाज के नाम पर मर गए, मगर आप 10 से मस्त नहीं हो रहे? अरे छोड़ो इन चीजों को मिस्टर मोदी। आपकी मकबूलियत में, आपकी ताकत में कोई कमी नहीं आएगी अगर आप इन मासूम किसानों की बात को सुन लेंगे। आप कहते हैं आओ बात करो। अरे आओ बात करने का मतलब क्या है? बात करना है तो आप कह दीजिए उनको बुलाकर कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। ये गरीब किसान है और याद रखिए मैं हुकूमत को बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि आपकी हुकूमत के खिलाफ इतने लोग हैं इस मुल्क में कि किसानों का एहतजाज, उस तमाम जो लोग आपकी हुकूमत के खिलाफ उस एहतजाज में शामिल हो रहे हैं और होते जाएंगे इंशाअल्लाह होता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।